जिला प्रशासन व नगर निगम की टीम ने जिला चिकित्सालय में किया फायर सेफ्टी सिस्टम का निरीक्षण। भारी कमी को देखते हुए कही नोटिस देने की बात। आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर कलेक्टर ने ली मतगणना अधिकारियों व प्रत्याशियों के एजेंटों की बैठक, दी आवश्यक जानकारियां। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस भवन में हुआ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। नेहरू जी के कार्यों को किया गया याद। और गोलगंज स्थित वीतराग भवन में 7 दिवसीय जैनत्व संस्कार शिक्षण शिविर का हुआ शुभारंभ। 427 शिविरार्थी लेंगे प्रशिक्षण। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन। और अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों देश के अलग अलग स्थानों पर हुई अग्नि दुर्घटनाओं को देखते हुए आज जिला प्रशासन व नगर निगम की टीम ने जिला चिकित्सालय में फायर सेफ्टी सिस्टम का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि पिछले दिनों गुजरात के गेमिंग जोन में आग लगने की दुखद घटना हुई थी, जिसमें 28 बच्चों की मौत हो गई थी। वहीं दिल्ली के बेबी केयर में भी आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। इन्हीं सब घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन व नगर निगम की टीम ने मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला अस्पताल में फायर सेफ्टी सिस्टम की जांच की। निरीक्षण के दौरान जांचकर्ताओं ने जिला अस्पताल में फायर सेफ्टी सिस्टम संबंधी सुविधाओं में भारी कमी पाई, जिसको देखते हुए उन्होंने मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक को नोटिस जारी करने की बात कही। ये कौन सा वाला है? पाउडर वाला, एबीसी वाला है। पाउडर है। तो महीने बाद इसको जो भी आपके एनुअल इंस्पेक्टर वो बता देंगे, 8वें महीने में इसको करवा देंगे। चाहिए अपने पास रखे हैं। हाँ, बस जो भी सिस्टम लगे आप ऑडिट कराते रहोगे तो जानने लगेगा। और इसका क्या हर साल फायर ऑडिट होना चाहिए। कंसल्टेंट वो ऑडिट करेगा ताकि पूरी चीज़ ओके रहेगा, वो फायर ऑडिट का नॉर्मल करेगा। प्रोविजनल का टेम्परेरी दे दोगे ना, तो टेम्परेरी भी 1 साल बाद में स्थित मेडिकल कॉलेज के अस्पताल का निरीक्षण किया गया। फायर से संबंधित जो भी सुविधाएं होना चाहिए अस्पताल में नहीं पाई गई। टंकियाँ पूरी ऊपर खाली पड़ी थी। फायर एक्सिट सिस्टम सिलेंडर कई आउटडेटेड पाए गए, जिनका हर साल में एक रिन्यूअल होना चाहिए। इस संबंध में मेडिकल कॉलेज अधीक्षक को एक नोटिस जारी कर रहे हैं ताकि ये सब सुविधाएँ जल्दी से जल्दी करें। इनके द्वारा फायर की केवल प्रोविजनल एनओसी दी गई है। अस्थायी एनओसी जो दिया जाना था आज दिनांक तक नहीं दिया गया है। इसके लिए भी हमने इनको कल नोटिस जारी करें। आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह व पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने मतगणना अधिकारियों, मास्टर ट्रेनर्स एवं प्रत्याशियों के एजेंटों की बैठक ली तथा उन्हें आवश्यक जानकारी प्रदान की। बैठक में कलेक्टर ने सभी को मतगणना से संबंधित चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों से अवगत कराया। साथ ही जानकारी दी कि शहर में 2 स्थानों पर LED स्क्रीन लगाकर आम जनमानस के लिए चुनाव परिणामों को जानने हेतु व्यवस्था की जा रही है। उसको देखें। हम लोगों ने उसको व्यवस्था के लिए 2 जगह स्क्रीन ऑलरेडी लगाए हुए हैं। एक आपका कहाँ पर है? एक तो ELC चौक कह रहे थे, फवारा चौक, यहाँ पर स्क्रीन लगाए हैं ताकि वहाँ से देख सके। और राउंड वाइज ये अनाउंसमेंट हर राउंड में किया जाएगा, किसको कितने मत प्राप्त हुए, कितना आगे पीछे कौन है, निकट ये भी बताया जाएगा। एक और आप लोगों को अभी जो बताया गया वो तो आप लोगों को बताया है, आपके जो गणना एजेंट जिनको आप नियुक्त करोगे उनकी भी हम लोगों ने एक बार और ट्रेनिंग 1 तारीख को रखी है। तो अनुरोध रहेगा कि मेडिकल कॉलेज में उनको भेज दें ताकि उनको पूरी प्रक्रिया समझाई जा सके। प्रक्रिया 31 को MLB में DSP सभी जाते हैं, तो वो क्रम जारी है। जो व्यवस्था 3 तारीख और 4 तारीख को रहेगी वो पूर्ववत लगेगी और उसको और अच्छी मजबूती से लगाएंगे। और किसी भी प्रकार की अगर कोई बात हो तो आप लोग बताएंगे। थैंक यू। कोई सवाल नहीं। एक निवेदन था जी, कम से कम उन लोगों को मोबाइल जो है वहाँ तक ले जाना चाहिए, ले जाने देना चाहिए। ये आयोग ने मना किया। सवाल पूछा था हम लोगों ने कल की जो VC थी CI की, क्योंकि नहीं आपको हो गया अरे वो तो पहले वाला सही था, इस दूसरे के कारण पहले वाले को रिजेक्ट कर। क्योंकि आयोग के निर्देश ये हैं कि अगर एक जैसे 2 नंबर के ETP बेस आ गए तो दोनों रिजेक्ट होंगे, एक अकेला नहीं होगा। और वो चूंकि खुला नहीं होता तो पता भी नहीं होता कि उसने किसको मत दिया है, इसलिए आप कह ही नहीं सकते किसका तो वो सही है या नहीं है। इसी तरीके से एक और स्थिति होती है कि कई बार क्या करते हैं कि जो मतदाता है गलती से मतलब उसकी घोषणा और बैलेट पेपर दोनों ये अंदर वाले लिफाफे में रख देते हैं, तो ऐसे भी फिर काउंट नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी घोषणा ना होने से ये नहीं माना जा सकता है कि ये
सही है। स्थानीय राजीव कांग्रेस भवन में आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस जन ने उन्हें अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें हृदय से नमन किया। आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष सुरेश कपाले, इब्न हसन रिजवी, शैलेंद्र दीक्षित, आरिफ ठाकुर, टिंकू राय, राजेंद्र शर्मा, अर्पित नायक, गौरव पराते, सचिन दुबे, अखिलेश राय, अंबर दाड़े, रमेश पेले सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन उपस्थित रहे। भारत के प्रथम व लंबे समय तक देश का नेतृत्व करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस जन उनके चरणों में नतमस्तक हुए। शहर कांग्रेस के तत्वावधान में आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि नेहरू जी की पहली प्रतिबद्धता भारत को एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र बनाने की थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने आधुनिक शिक्षा के केंद्र और विशाल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग स्थापित किए, जो एक बढ़ते हुए राष्ट्र और वहां के लोगों की मूल जरूरतों को पूरा करते हैं। वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए उन्होंने उच्च शिक्षा के केंद्रों की स्थापना कर देश को एक नई दिशा प्रदान की। भारतवर्ष में एक जीवंत लोकतंत्र, औद्योगिक महाशक्ति, ज्ञान का पुंज, एक विश्व स्तर पर सम्मानित सैन्य शक्ति व एक प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष अन्वेषण होने का पूर्ण श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। उन्होंने एक मजबूत भारत की नींव रखी, जहां सभी को समान अधिकार, कानून का अधिकार व स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। और दोनों के समन्वय से उन्होंने देश को विकास के आगे रास्ते पे पहुंचाने का काम किया, चाहे वो जम्मू हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे हिंदुस्तान को एक करने की बात हो, तो नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज अगर हिंदुस्तान की भूमिका जिस तरीके से हिंदुस्तान बढ़ रहा है, चाहे वो भागलनगर बांध हो, भाई का स्टील प्लांट हो, या हिंदुस्तान के बहुत सारे IIC के केंद्र हो, इन सारे चीज़ों को निर्माण करने का काम किसी ने किया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के। आज भी उनके बताए हुए रास्ते पे, बताए हुए उनके जितने भी कार्य थे, चाहे वो एम्स की बातें ज़्यादा हो रही, सबसे ज़्यादा नेहरू जी ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, और जितने भी जब कारखाने हमारे देश में लगना चालू हुए, जब हमारे देश में सरकार बनी, पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने शपथ ग्रहण की, तब हमारे देश में एक स्कूल का भी निर्माण नहीं होता था। लेकिन आज आप देखते हैं कि देश के अंदर वो सभी साधन उपलब्ध हैं, चाहे सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने का काम हमारे जो कांग्रेस के पदाधिकारी थे, प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो नींव रखी थी, उसका आगे परिपालन करते हुए हमारे कांग्रेस के जितने भी प्रधानमंत्री, उन्होंने उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चल के आज देश को एक नया आज जो नव भारत की स्थिति देख रहे हैं वो आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी की देन है, जो आज मजबूत और सुदृढ़ भारत की हमारे सामने स्थिति बनी हुई है। सारे विश्व के सामने जो स्थिति बनी हुई है उसकी देन आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। चांद रहेगा, नेहरू जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नेहरू जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नेहरू जी का नाम रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू। खबरों में ये वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क
चांद रोड सरसवाड़ा बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ वाटर पार्क, सभी प्रकार की स्लाइड, ब्लैक हॉल स्लाइड, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसे छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड उपलब्ध। शानदार बड़े बड़े 4 स्विमिंग पूल, वेव पूल एवं बकेट्स और किड्स पूल उपलब्ध। फैमिली एवं अन्य के लिए अलग अलग डांस फ्लोर, बच्चों के लिए ओपन प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट, पार्टी के लिए लॉन एवं हर रविवार डीजे एवं ढोल के साथ ग्रुप डांस की प्रस्तुति। विजिट करें श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क, सरसवाड़ा, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सारसवाड़ा स्थित श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क इन दिनों लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ प्रति शनिवार और रविवार को लोगों के मनोरंजन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाती है। श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क सारसवाड़ा, छिंदवाड़ा में प्रत्येक शनिवार व रविवार को विशेष रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, जिसमें डांस ग्रुप द्वारा शानदार डांस की प्रस्तुति दी जाती है। वहीं संगीत, ढोल बाजा, डीजे इत्यादि की व्यवस्था भी यहां आने वाले लोगों के लिए की जाती है। इस पूल पार्टी में छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर सहित अन्य जिलों से भी पब्लिक पूल पार्टी का आनंद लेने आते हैं। साथ ही साथ पार्क में रैन डांस, बकेट पूल, फैमिली पूल, ट्यूब मैट स्लाइड, सोफा स्लाइड व शानदार वेब पूल उपलब्ध है, जिसमें समुद्र की लहरों का आप आनंद ले सकते हैं। श्री बालाजी फन एंड जॉय वाटर पार्क के संचालक द्वारा सभी से अपील की गई है कि गर्मी के इस मौसम में ठंडे ठंडे पानी का मजा लेने आप भी वाटर पार्क जरूर आएं। नौतपा के तीसरे दिन आज शहर की सड़कें सुनसान दिखाई दी। भीषण गर्मी और हीट वेव का लोगों पर खासा असर देखने को मिल रहा है। हमेशा व्यस्त रहने वाली छिंदवाड़ा की सड़कें सूनी सूनी सी नजर आई। दरअसल नौतपा के तीसरे दिन भीषण गर्मी के चलते भीड़ भाड़ वाले इलाके भी सुनसान दिखाई दिए। विशेषज्ञों की सलाह माने तो लोगों को आवश्यक कार्य होने के दौरान ही घर से बाहर निकलने की बात कही गई है। वहीं आम नागरिक भीषण गर्मी से बचने के लिए देसी पेयजलों का सहारा ले रहे हैं।
मां दुर्गा गणेश शनि सेवा समिति की बैठक श्री सिंह वाहिनी दुर्गा मंदिर PWD परिसर शिवनगर कॉलोनी में आज संपन्न हुई, जिसमें समिति की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। साथ ही आगामी 6 जून को शनि जन्मोत्सव को धूमधाम के साथ मनाए जाने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया। बैठक में सर्वसम्मति से अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंडित राम शर्मा, दिनेश शुक्ला, उपाध्यक्ष धनराज यादव, गणपत साहू, चुन्नीलाल खुराना, वंशमणि शर्मा, सचिव रोमी राय, सह सचिव कृष्णराव ताठे, देवेंद्र अग्निहोत्री, सुशील पटवा, कोषाध्यक्ष अनिल शुक्ला सहित अन्य कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किए गए। समिति के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शनि जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया है, जिसमें 6 जून दिन गुरुवार को शाम 7 बजे अभिषेक और हवन पूजन किया जाएगा। इसके उपरांत भंडारा किया जाएगा। आज मां दुर्गा गणेश सेवा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई, जिसमें कि नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। सभी सर्वसम्मति से सभी ने इस कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जिसमें कि अध्यक्ष पद के लिए मैं इंद्रजीत सिंह बैस तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे पंडित राम शर्मा जी और दिनेश शुक्ला जी हैं, तथा उपाध्यक्ष में हमारे धनराज यादव, चुन्नीलाल खुराना जी और वंशमणि शर्मा जी तथा गणपत साहू जी हैं, और सचिव पद के लिए रोमी राय जी तथा सह सचिव पद के लिए देवेंद्र अग्निहोत्री जी, सुशील पटवा जी, कृष्णराव ताठे जी तथा सदस्यगण शिवदयाल शर्मा जी तथा सदस्यगण में रामचरण साहू जी, देवेंद्र अग्निहोत्री जो हैं उनको हमने सह सचिव बनाया गया है तथा सभी सदस्यगण भी इसमें सम्मिलित हैं। तो ये हमारी पूरी आज नवीन कार्यकारिणी बनी है तथा सभी नवीन कार्यकारिणी ने यह निर्णय भी लिया है कि 6 जून को शनि जयंती पर्व मनाया जाएगा और बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें शाम 7:30 बजे शनि जयंती में शनि जी का अभिषेक हवन पूजन किया जाएगा तथा उसके उपरांत भंडारा किया जाएगा। मैं सभी श्रद्धालुगण और जिलेवासी के सभी श्रद्धालु भक्तगणों से निवेदन करता हूं कि शनि जयंती के दिन शनि जी की पूजा अर्चना कर अपना पुण्य लाभ कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। छिंदवाड़ा के वीतराग भवन गोलगंज में श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन एवं वीतराग विज्ञान पाठशाला द्वारा आज सोमवार 27 मई से 7 दिवसीय जैनत्व संस्कार शिक्षण शिविर का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रातःकाल की मंगल बेला पर सभी शिविरार्थी अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ जिनालय में सामूहिक पूजन के पश्चात मंगल गान के साथ जय घोष करते हुए शिविर स्थल वीतराग भवन पहुंचे, जहां श्रीमती मालती रमेश चंद्र सिंघई परिवार द्वारा ध्वजारोहण, राज परिवार सिंगोड़ी द्वारा कार्यालय का उद्घाटन एवं श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन पायलवाला परिवार द्वारा शिविर का उद्घाटन कर भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उद्घाटन सभा का आयोजन कर शिविर निर्देशक पंडित संजय सिद्धार्थी इंदौर सहित समस्त अतिथि विद्वानों का अभिनंदन किया गया। साथ ही सम्मानीय अतिथियों के हस्ते शिविर सामग्री का विमोचन कर सभी 427 शिविरार्थियों को पाठशाला संचालिका वर्षा पाटनी एवं आर्या जैन द्वारा शिविर किट का वितरण किया गया। जय जिन बंधुओं, आज मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा के अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित हमारा यह वीतराग भवन है, और जहां पर दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन और वीतराग विज्ञान पाठशाला के संयुक्त तत्वाधान में आज 27 मई से 2 जून तक जैनत्व संस्कार शिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। प्रातःकाल की मंगल बेला पर हमारे सभी शिविरार्थियों ने श्री आदिनाथ दिगंबर जिनालय गोलगंज में जिनेंद्र पूजन किया। पश्चात सुंदर सी रैली निकालकर इस भवन में पहुंचे, जहां ध्वजारोहण हुआ, कार्यालय का उद्घाटन हुआ और उसके साथ में शिविर का भव्य शुभारंभ करके हमारा यह 7 दिवसीय शिविर का मंगलमय शुभारंभ हुआ। और विशेष रूप से आज हमारे यहाँ लगभग 10 शास्त्रीय विद्वान पूरे देश से पधारे हैं। आदरणीय संजय जी सिद्धार्थी जो इंदौर से पधारे, ये पूरा शिविर उनके मार्गदर्शन में और उनकी युवा टीम के मार्गदर्शन में चल रहा है। विशेष रूप से हमारे इस शिविर में पूरे देश से लगभग 430 बच्चे पधारे हैं, जो 7 दिनों तक जिन आगम के साथ में शाकाहार, सदाचार और नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ेंगे। ये जो हमारी बेटियां हैं, ये आज के कार्यक्रम हमारे शिविर के आमंत्रण करता थी और इनकी तरफ से सभी बच्चों को
अतिथियों को और साथ में अभिभावकों को यहाँ सादर विवासल का कार्यक्रम रखा गया। मैं मंडल फेडरेशन और वीतराग विज्ञान पाठशाला की ओर से फिर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय वीतराग भवन पहुँचाएँ और जैन दर्शन का क्रमिक अध्ययन कराकर उन्हें भक्त से भगवान बनने की प्रेरणा दें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र देव की। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करें हेडलाइंस की तरफ। जिला प्रशासन व नगर निगम की टीम ने जिला चिकित्सालय में किया फायर सेफ्टी सिस्टम का निरीक्षण। भारी कमी को देखते हुए कही नोटिस देने की बात। आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर कलेक्टर ने ली मतगणना अधिकारियों व प्रत्याशियों के एजेंटों की बैठक, दी आवश्यक जानकारियां। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस भवन में हुआ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। नेहरू जी के कार्यों को किया गया याद। और गोलगंज स्थित वीतराग भवन में 7 दिवसीय जैनत्व संस्कार शिक्षण शिविर का हुआ शुभारंभ। 427 शिविरार्थी लेंगे प्रशिक्षण। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।